हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ऑन डियर इंग्लिश चैनल। आपके अपने डियर इंग्लिश चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आपके लिए मैं ए शब्द से शुरू होने वाली 100 शब्दों का कलेक्शन लेकर आई हूँ, जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब होता है एक। दूसरा है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तीसरा एबल। एबल मीन्स योग्य। तो जो एबिलिटी है वो हम एज अ नाउन यूज करते हैं, मीन्स संज्ञा के रूप में यूज करते हैं। और जो एबल है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, मीन्स विशेषण के रूप में हम एबल को यूज करते हैं। चौथा शब्द है अबाउट। अबाउट मीन्स के बारे में। पांचवा एबब। एबब का मीनिंग होता है ऊपर। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को मतलब होता है स्वीकार करना। अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। अकाउंट। अकाउंट का हिंदी मीनिंग होता है लेखा। एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है भर में। देखिए, एक्रॉस को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्रॉस एड अ वर्ब यूज होता है, मीन्स क्रिया विशेषण की तरह भी यूज होता है। और एक्रॉस को प्रपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। और एक्रॉस का हिंदी मीनिंग होता है आर पार या एक ओर से दूसरी ओर। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्ट। एक्ट का मतलब है अधिनियम। अगला है एक्शन। एक्शन का हिंदी मीनिंग होता है कार्य। एक्शन से एक्टिविटी और एक्शन मतलब एक ही शब्द से बने बने हुए हैं। जैसे एक्शन। एक्शन मीन्स हम कोई कार्य करते हैं, और अब आप बोलेंगे कि वर्क। वर्क का भी मीनिंग कार्य होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। बट एक्शन और एक्टिविटी मीन्स जो हम एक्शन करते हैं वो भी कार्य करते हैं, और एक्टिविटी मीन्स हम जो गतिविधि करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। एड। एड का मतलब होता है जोड़ना। एड्रेस। एड्रेस मीन्स पता। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स शासन प्रबंध। एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एडल्ट। एडल्ट का मीनिंग होता है वयस्क। अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। किसी को प्रभावित करने के लिए हम अफेक्ट शब्द का यूज करते हैं। आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से। अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध। एज। एज का मतलब होता है आयु और उम्र। एजेंसी। एजेंसी को भी हम हिंदी में एजेंसी ही बोलते हैं। एजेंट। एजेंट को भी हम हिंदी में एजेंट ही कहेंगे। एगो। एगो का मतलब होता है पूर्व। एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। इस बात से, किसी भी बात से सहमत होने के लिए हम एग्री का यूज करेंगे। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अहेड। अहेड का मीनिंग होता है आगे। एयर। एयर का मतलब होता है वायु और हवा। ऑल। ऑल का मतलब होता है सब। अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना और अनुमति देते हैं। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला। अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में। ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। ऑल्सो। ऑल्सो मीन्स भी। ऑल्दो। ऑल्दो मीन्स हालांकि। ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अमेरिकन, इंडियन, जापानी, चाइनीज, है ना, इनसे हम लोग ऐसे ही बोलते हैं अमेरिकन। अमेरिकन को हिंदी में भी अमेरिकन ही कहेंगे। अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच में। जैसे बिटवीन होता है, बिटवीन को दो के बीच में यूज करते हैं। और अमंग को जब हम दो से अधिक की बात करते हैं तो अमंग का यूज किया जाता है। अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है रकम। एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का विश्लेषण करना। एन मीन्स तथा। एनिमल। एनिमल को हिंदी में जानवर कहते हैं। अनोदर। अनोदर का मतलब होता है एक और। आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर और रिप्लाई। एनी। एनी मतलब कोई भी। एनी वन मीन्स किसी को। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। अपियर। अपियर मीन्स प्रकट या दिखाई। अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है लागू करना और इम्प्लीमेंट करना। अप्रोच। अप्रोच मीन्स कहाँ तक अप्रोच है, हमारी पहुंच कहाँ तक, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। आर्ग्यू। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना। ठीक है, आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स तर्क। आर्म। आर्म मीन्स होता है वाहन। अराउंड। अराउंड मीन्स चारों ओर। अराइव। अराइव मीन्स आना, किसी का आने के लिए हम अराइव का यूज करते हैं। आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है लेख। आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। एज। एज का मतलब होता है जैसा। आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। एज्यूम। एज्यूम मीन्स मान लीजिए। एट। एट मीन्स पर। अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। अटर्नी। अटर्नी का मतलब होता है प्रतिनिधि। ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। ऑथर। ऑथर का मीनिंग होता है लेखक। ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज का अधिकार के लिए हम ऑथोरिटी का यूज
करते हैं। अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उपलब्ध होना। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। अवे, अवे मीन्स किसी चीज़ से दूर रहना। बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। बैड, बैड मीन्स खराब या बुरा। बैग, बैग मीन्स थैला और बैग। बॉल, बॉल मीन्स गेंद। बैंक, बैंक का मतलब होता है बैंक, इसको हिंदी में बैंक ही कहते हैं। और हम इसको अगर एक और हिंदी मीनिंग देखें तो महाजनी कोठी इसको बोला जाता है। और बैंक एक नाउन की तरह यूज नाउन होता है बैंक, ठीक है। अगला है बार, बार को हिंदी में हम बार ही कहेंगे। बेस, बेस मीन्स आधार यानी बेसिक। बी मीन्स होना। बीट, बीट मीन्स किसी को हराना। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है इसलिए नहीं होता है। बिकॉज मीन्स क्योंकि। बिकम, बिकम मीन्स बनना। बेड, बेड मीन्स बिस्तर। बिफोर, बिफोर मीन्स किसी से पहले, इससे पहले, उससे पहले। बिगिन, बिगिन मीन्स शुरुआत। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स व्यवहार। बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। बिगिन, बिगिन मीन्स शुरू करना। बिहेवियर मीन्स व्यवहार। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिलीव, बिलीव मीन्स मानना। बेनिफिट, बेनिफिट मीन्स लाभ। बेस्ट, बेस्ट मीन्स श्रेष्ठ। 3 प्रकार का होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर मीन्स बेहतर। बेस्ट होता है सबसे बढ़िया। बेटर होता है उससे थोड़ा कम। और गुड होता है अच्छा, यानी गुड, बेटर और बेस्ट। बिटवीन, बिटवीन का जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एमंग का 3 के बीच में होता है। और बिटवीन का यूज 2 के बीच में होता है। बियन, बियन मीन्स किसी चीज के परे। बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। बिल, बिल को हिंदी में बिल ही कहेंगे। मैंने आपको इससे डायरेक्ट बताए हैं इनको इंग्लिश से हिंदी में, क्योंकि विद एग्जाम्पल से वीडियो बड़ा भी हो जाता है। और एग्जाम्पल बताने में सिर्फ 5 से 10 के बीच में ही हम लोग सेंटेंस कर पाते हैं। तो जैसा कि इंग्लिश सभी सीख रहे हैं तो सभी को इंटरेस्ट होगा, वो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे और सभी को आती है इंग्लिश इतनी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें, ठीक है। आप एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने में इस वाले वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।